पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पूजन योग्य बनेंगे। दिव्य गुणों को धारण कर हो, दिव्य गुणों को धारण करके मन उपवन महकाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। प्रेत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। तुम रूप बसन बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिलेंगी? तुम रोबसन बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिलेंगी? तुम रोबसन बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलनी चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है
कि बच्चे, पहली बात है, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये है आसुरी मनुष्यों का काम। दूसरी बात, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरी पॉइंट, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना। हाथ में नहीं उठाना। गीत है तो प्यार का सागर। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन काम करते हो। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं, ये तुम यहाँ सीखते। वहां माना सत्युग के अंदर भी आपस में एक दो से बहुत प्यार से रहते हैं। तो वो प्यार के सागर से अभी हम बच्चे सीख रहे हैं, इसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी। जानते हो हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम में है तो भाई भाई है। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बन जाते हैं तो बहन भाई है, ईश्वरी संतान है, ईश्वर की महिमा है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देंगे। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य एक एक जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वो कार्य करते। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर के रहते हैं, तो विनश्यंति हो सकती है। बाबा की जो गुण है, बाबा की जो महिमा है, बाबा के लिए वही महिमा बच्चों के कर्मों में हो। तो सभी को प्यार दो। बाबा के लिए किसी से तुम्हारे दिल में नफरत न हो। किसी के साथ तुम बच्चे ऐसा कर्म नहीं करो जो उसको दुख मिले, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। एक ही जन्मों के लिए बाबा में सुख दे रहा है, तो बाबा के 23 जन्म में तो आपको एक दूसरे को सुख देने वाले कर्म करने। अगर नहीं करते तो रिजल्ट बाबा सुना रहे हैं कि विपरीत बुद्धि होकर के रहेंगे। मना बाबा प्रेम देने के लिए कह रहा है और पुराने संस्कार के वश होके किसी से नफरत रखेंगे तो विपरीत बुद्धि होगी। और ऐसी विपरीत बुद्धि के रिजल्ट है विनश्यंति, कि उनके बुद्धि में से ये ज्ञान, परमात्म प्यार, उसका अनुभव सब समाप्त हो जाएगा। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम। अपने को ईश्वरी संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उसको असुर कहा जाता है। तो बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है।
तुम हो ये दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे। ये पुराने संस्कार है दुख देने के, जो आत्मा साथ में लेकर के संगम पर भी आई थी, और संगम पर उस देखान में आकर के फिर वापस उस दुख के संस्कारों को आत्मा इमर्श करती है, और बाबा के बच्चों को ही बाबा के बच्चे दुख देने के कर्मों के द्वारा दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं आपस में तुम बच्चों का प्यार बहुत होना चाहिए, एक दूसरे को सुख देने का कार्य करना चाहिए। अगर भाई बहन कहलाते हो तो आपस में तो दुख देना ही नहीं है। तो ये बाबा बच्चों को आज रियलाइज करवा रहे हैं कि अगर ये भी कर्म कर रहे हो तो ये भी ईश्वर के विपरीत कर्म है। ईश्वर का आदेश में सुख दो और सुख लो, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो ये अभ्यास बाबा के लिए आप बच्चों का निरंतर हो। तुम हो ही दुख करता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। कर्म से देना तो सेकंड बात है, लेकिन संकल्प में भी नहीं बाबा कहते ये सोचना कि किसी को कैसे दुख देना है, या किसी के लिए दुख देने जैसा मुझे कुछ बोलना है या कर्म करना है, ये ख्यालातों में भी नहीं आना चाहिए। वो तो है कि आसुरी संप्रदाय। बाबा कह रहे हैं कि वो दुनिया अगर ऐसा कर्म कर रही है तो वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, उनका काम ही है वही, उनका ख्याल तो बदली किसी ने किया ही नहीं है। यहाँ शिव बाबा बच्चों के ख्याल को परिवर्तन कर रहा है, सुखदायी बना रहा है। ये नॉलेज भी बाबा के द्वारा हमें मिल रही है। पहले हम भी अज्ञानता में थे, अपने संस्कार के परवश होकर जी रहे थे, लेकिन अब हम बच्चों को बाबा ने राइट रॉन्ग का सुख दुख का सबका ज्ञान दे दिया। अब उसके अनुसार हमें अपने आप को देखना है कि मैं ईश्वरी संप्रदाय की आत्मा हूँ, तो मेरे कर्म कैसे हैं, कर्म के पहले मेरा सोच कैसा है, क्या ये ईश्वरी संप्रदाय के अनुसार है या शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार है, या तो फिर आसुरी संप्रदाय के अनुसार है। तो बाबा के लिए चेक करो, तो वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न के ईश्वरी संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वो कभी याद की यात्रा में रह न सके, याद की यात्रा भी कर कल्याण होना नहीं। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है। तो विकर्म विनाश होंगे, आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते। तो ये भी बाबा करे अपने कर्मों से देख सकते हैं कि भले हम संगमुखी ब्राह्मण बच्चे बने, अपने आप को शिव बाबा के बच्चे तो कहलाते हैं, लेकिन सचमुच बच्चा बन करके रहते हैं। अगर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, तो वो बाबा के बच्चे नहीं हैं। बल पुरुषार्थी है तो भी कब तक। बच्चे भी बड़े होशियार है, कहते बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो वैसे तो भूल हो जाती है। लेकिन बाबा का प्रश्न है उन बच्चों से कि बच्चे ऐसा कब तक चलेगा, कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चल रही है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख न दो, निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे। बाबा के पास आत्माओं की संकल्प आत्माओं की आह पहुंचती है, जिसको दुख मिलता है जरूर वो बाबा को ही सुनाएगा। तो बाबा कहते बच्चे बाबा को ये बात पता तो चली जाती है कि बच्चों के द्वारा भी कैसे दुख किसी को पहुंचता है।
तो समझाएगा कौन? तो माता पिता ही बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे शांत रहना सीखो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी ने कुछ कहा, उसको कुछ बोलना ही मेरी होशियारी नहीं है, उसको कुछ कहना ही मेरा अधिकार नहीं है, या कोई मेरी पोजीशन का वो मान सम्मान नहीं है। लेकिन बाबा कहते बच्चे उस समय पर शांत रहो, ये एक दैवी गुण धारण कर लो, तो आपके द्वारा किसी को भी दुख नहीं मिलेगा। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते, अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास जाना। गवर्नमेंट में भी कायदा है ना, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास जाओ, अगर किसी ने दुख दिया तो रिटर्न में उसको मुझे दुख देना, ये लॉ नहीं है। अगर बाबा कहते आपको दुख हुआ तो आप भी इस गवर्नमेंट के पास जाओ, हाथ में लॉ नहीं लो, ये तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं है, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। ये भी बात किसने कही, ये भी बच्चे नहीं समझ रहे। अब जिन्होंने नहीं समझा कि ये शिव बाबा हमें समझा रहे, तो वो बच्चे उस बात को सुना अनसुना कर देते हो, बाबा के ऑर्डर समझ करके उसको धारण नहीं करते हो। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनके याद रहेगी। ये भी बाबा कहते सदैव बुद्धि में एक बात पक्की रखो, शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहा है। शिव बाबा परम नाम से आते हमें पढ़ाने के लिए, और उनके सन्मुख बैठ कर के हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो भी शिक्षाएं बाबा से मिलती है, तो वो शिव बाबा की शिक्षाएं हैं, आत्मा के परिवर्तन के लिए, आत्मा को श्रेष्ठ कर्मों का खाता खोलने के लिए। पुराने खाते सारे बंद कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये समझ में आ जाए, शिव बाबा समझा रहे तो धारणा भी करेंगे। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त। वो तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहोगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिकॉर्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? तो बाबा के लिए स्वरूप में आ जाए, स्वरूप बंद करके बैठ जाऊं कि मैं आत्मा शिव बाबा से पढ़ने के लिए बैठ, वही पिता बनकर मुझे वर्षा भी देता है। तो ये पढ़ाई भी एक प्रकार का वर्षा है जो बाबा से उनको मिल रहा है। तो पढ़ाने वाले टीचर को और वर्षा देने वाले पिता को कितना रिगार्ड देना चाहिए, उनके साथ कैसे चलना चाहिए, जो वो आज्ञा दे। तो जी हजूर, तो बाबा कहते रिगार्ड और रॉयल्टी दोनों भी आप बच्चों के जीवन में होनी चाहिए। तुम कहते हो न बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बने, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कि हम बल दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं। तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। नीचे नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कहते, आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही मुख से निकलती। बाप कहते हैं तुम आत्मा
रूप बसंत बनते हैं। तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए, अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि है। अपने बोल बाबा के नीचे करो। कहीं पत्थर के समान तो नहीं, किसी को दर्द दुख देने वाले तो नहीं है, किसी को घायल करने वाले तो नहीं है। पत्थर तो निकला तो कहीं ना कहीं किसी को लग जाए तो घायल हो जाए। तो बाबा कह रहे अपने शब्दों को भी चेक करो। और पहले तो बोलने के संकल्प के रूप में वो आता है कि इसको ऐसा बोलना है। तो बाबा कहते कि बच्चे उस समय ही उसको वही चेंज कर दो कि नहीं ऐसा बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, मैं तो शिव बाबा का बच्चा था। अब पहले तो रावण का था तो बोल सकते, अभी तो मैं बाबा का हूँ। तो ऐसे ऐसे अपने मन के अंदर ख्याल देंगे, याद दिलाएंगे कि बाबा ने मुझे क्या कहा। तो ये बातें बुद्धि में आएंगी तो संकल्प परिवर्तन हो जाएगा। फिर बोल पत्थर जैसे नहीं निकलेंगे। तो ये भी बाबा के लिए बच्चे अपने ऊपर अटेंशन रखो। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं। याद करने में माया फेल कर देती है। वैसे भी ज्ञान सुनने में तो कनरस होता है, वहां पर माया इतनी नहीं आती है। लेकिन योग करना माना उस समय पर आत्मा समझना, और ये बाबा के लिए बुद्धि में बैठ जाए, स्वरूप में बैठ जाए, इसमें माया विघ्न डालती है। लेकिन फिर भी हमें अभ्यास करते रहना है। जितने बार आत्मा देह अभिमान में आती जाए उतना बार बार हमें आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास अपने से करवाना होगा। ये प्रैक्टिस बहुत काल की नहीं है हमारे पास, इससे मेहनत करनी है। इस ज्ञान मार्ग की विशेष मेहनत यही है कि आत्मा समझ करके अपने आप अपना पाठ ले करना। हर कर्म करते समय, हर बोल बोलते समय आत्मा का पाठ हमारा पक्का हो, आत्म स्मृति में रहना है। तो बाबा के रे बच्चे इसमें मेहनत तो जरूर है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बाकी सब कार्यों में बच्चे बहुत अच्छे हैं। बाबा बाबा भी बड़े प्रेम से कह रहे थे, लेकिन फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। देह अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा के लिए उसमें अपने आप को चेक कर लेना कि कई फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने की लिस्ट में बाबा के पास हमारा तो नाम नहीं गया ना। क्योंकि बाबा के पास तो हर बच्चे का चार्ट पहुंच ही जाता है। तो बाबा बच्चों को देखता है, जानता है, तभी तो हमें शिक्षाएं भी देता है। तो ये अनुभव करना है, अपने आप को देखना है सारा दिन में कि हम बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा ने जो होमवर्क दिया वो होमवर्क कर रहे हैं, या माया का होमवर्क कर रहे हैं। फालतू बातें आपस में करना ये माया का होमवर्क है। शिव बाबा का होमवर्क है कि आपस में ज्ञान की बातों के रुझान करो, अपने अनुभवों को शेयर करो एक दूसरे के साथ कि ये बाबा के महावाक्यों के धारणा का ये रिजल्ट है। तो बात की बातें अगर चलती है बुद्धि के अंदर या आपस में, तो वो सब फालतू बातें हैं। बाबा के संगम का अमूल्य समय अपना वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बातें ध्यान में नहीं आती है। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते हैं, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना।
तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, फिर वो बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाओगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुमको धक्का खाना पड़ता है बाबा को ढूंढने के लिए। अब यथार्थ परिचय नहीं था, तो उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। तो बाबा के लिए बहुत धक्के खाए, कोई आवश्यकता नहीं थी इतने धक्के खाने की, लेकिन फिर भी ड्रामा का पार्ट जो था वो बच्चों ने बचाया। ये है ही ज्ञान और भक्ति का। अभी तो बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्यों की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठ। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाती। लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते। वजह से गंगा स्नान हो जाता। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच कर। बाबा कहते अपने आप की ही कचहरी करो। अपने को ही अपना चार्ट देखना है, पूछना है अपने आप से क्या सारा दिन में क्या मैंने शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार पाठ लिखा। अगर मेरा बाबा प्यार का सागर है, अगर मेरा बाबा सुख का सागर है, तो मैं आत्मा कैसे रहूं। प्रेम स्वरूप बन करके रही, सुख स्वरूप बन करके रही। बाबा कहते हैं खुद ही खुद को देखो और पूछो अपने आप से, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। बेहद का बाप मिला हुआ है, उनके सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण है। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते याद करना है। बाबा कह बच्चों को ये भी आदत नहीं डालनी है, क्योंकि हमें तो कर्म योगी बनना है, कर्म भी करना है और याद में भी रहना है। प्रेम में भी तुम सर्विस कर सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचे से ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास से जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो एक ही जन्मों की गारंटी, वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले आए, वर्षा ले आएगा। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है। संगम पर हम तीनों कालों को समझ रहे हैं। सत्युग में हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का मौका मिला है,
तो बाबा कहते बच्चे अपने आप की कचहरी करो, अपने आप को देखो, चेक करो, चेंज करो, सुधर जाओ, कभी आपको फिर बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा में बाबा कहते आपको अपने पद का साक्षात्कार होगा, फिर तब ख्याल चलेगा कि क्या हर कल्प में मेरे यही गति होगी। फिर बहुत रोना पड़ेगा, दास दासी जाकर के बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी के ये, फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कर सजा कैसे मिल सकती है, कायदा ही नहीं। हमने क्या क्या इस खड़ी किया, और जिसका ही बाबा के फल स्वरूप अगर किसी का पद साधारण बन गया, दास दासी का बन गया, तो वो सब कर्मों का साक्षात्कार पहले होगा कि ये पद क्यों बना, ऐसा कौन से कर्म आपने किए। जितने यहाँ संस्कारों के दास बन करके रहेंगे तो जरूर ये सत्युग में भी दास दासी ही बनेगी। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत करो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए। बहुत प्यार नम्रता से समझो, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आते हैं। फिर पति कहता है कि यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते, कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना, जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनके श्रीमत पर चलना पड़ना। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी है, वो क्या काम के रहे हैं। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है, और सब सत्संग को आदि में तो है कंद्रस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो एक ही जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलता है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा ना, बाबा से वर्षा तो हमारा मिलना ही है, बच्चे बने हैं तो, लेकिन सेवा करो तो बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए ब्याज सदा पड़ा है। छोटी सी गीता है ये ब्याज हमारे लिए, गीता का ज्ञान सारा इस ब्याज में समाया हुआ है। तो बाबा कह रहे कुछ भी ना हो तो आपके पास ये बैच लगा हुआ हो तो किसी को भी आप बाबा का परिचय आसानी से दे सकते हैं। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। बैच पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र दिखाकर उन्हें लक्ष्य याद दिला सकते हैं कि ऐसा सुंदर लक्ष्य शिव बाबा ने हमें दिया। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते, आसुरी चलन तो नहीं चलते। जैसे लौकिक में जीवन थी तब एक दूसरे को दुख देते देते बदले की भावनाएं में बदल जाती, भावनाएं इतनी चेंज हो जाती, परिवर्तन हो जाती थी कि आपस का रिश्ता नाता भी खत्म हो जाता। बस उसका बदला लेना है और उस बदले के अंदर क्या क्या नहीं करके बैठ जाते। तो बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं दो। बाबा बार बार हमें सावधान करना है कि आपको मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से किसको दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देंगे तो आगे उसकी रिजल्ट बाबा ने कई बार सुनाई है कि दुखी होकर के ही मरेंगे, अंत हमारा सुहावना हो। इसलिए बाबा हमें पहले से ही सावधान कर रहा है कि बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना।
माया ऐसे काम कराती है। माया को अपना साथी बनाया है, माया के साथ दोस्ती बना के रखी है। तो माया ऐसे ऐसे काम कराती है, किसी के लिए मन में ईर्ष्या पैदा करवाएगी, घृणा नफरत पैदा कराएगी और फिर उनके साथ दुख देने वाला व्यवहार कराएगी। तो बाबा कहते बच्ची के बाबा साथ में नहीं है ना तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे से ऐसे कर्म हो रहे हैं। अगर बाबा साथ हो तो ऐसे कर्म हो ही नहीं सकते। तो जरूर ये माया को साथी बनाया है। माया तो आधा कल्प भी साथ में रही और कैसा दुखी जीवन बना दिया। अनुभवी है उस आधा कल्प के दुख के। अभी तो बाबा कहते बच्चे गफलत नहीं करो, ये गलती मत करो कि अभी भी माया को साथी बनाकर चलो और एक दूसरे को आपस में दुख दे। कल्प के बाद हम बच्चे आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। जब इतने जन्मों के बाद आपस में मिलते हैं तो कितना रूहानी प्यार होना चाहिए। और आज मिल रहे हैं, कल कौन कहाँ होगा पता नहीं। तो क्यों नहीं आज की मुलाकात हमारी स्नेह भरी हो, प्रेम भरी हो, सुखदायी हो, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। एक दूसरे को सुख देने वाले हैं, संसार को सुखी बनाने वाले हैं। तो हम आपस में क्यों न एक दूसरे को सुख देते। तो ये बातों का चिंतन अपने मन में, अपने कर्मों में हो तो जरूरी हम बच्चों से ऐसे कर्म नहीं होंगे। तो बाबा आज हमें बात समझा रहा, रियलाइज करवा रहा है कि बच्चे किसी को भी दुख मत दो। तो माया ऐसा काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ये भी कर्म करा। बाबा कहते अच्छे अच्छे घर वाले मना जिनके जीवन के अंदर बचपन से भी कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो भी चोरी करते, वो भी ठगी करते हैं। बाबा जैसे कई बार कहते हैं अच्छी चीज दिखाई दी तो चोरी करके खा लिया। अब उनको देखेंगे तो कहेंगे ये तो बड़े अच्छे रॉयल घर के बच्चे हैं, फिर इनके अंदर ऐसे संस्कार थे। तो बाबा कहते बच्चे माया ऐसे ऐसे विकर्म करवा लेती है, माया लालच पैदा करवाती है और फिर चोरी करेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, फिर उस बात को छिपाने के लिए कई प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये सब माया के कारण होता है। कोई सच नहीं बताने से फिर 100 गुना दंड भी पा लेते हैं। बाबा कहते कि जब छिपाई जाती अपनी चोरी, झूठ बोलना आदि, अब ये सब बाबा कहते आपको 100 गुना दंड दे देंगे। ऐसे कई छोटे कई बड़े विकर्म भी आत्मा कर देती है, फिर वो आदत बढ़ती चलती है। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करें। बाबा कहते कौन सी अंदर में मायावी करामत चल रही है, अंदर में क्या ख्यालात चल रहे हैं, वो बाबा को बता दें। जैसे आजकल होता है ना, बार बार मोबाइल से किसी से बात करने की दिल होती रहेगी। अगर ये भी एक कमजोरी है, ये भी एक माया का प्रभाव है, क्यों किसी से बार बार बात करने की दिल होती है। बाबा कहते हैं बाबा को सुना कि बाबा मन की अवस्था ऐसी है, ये रॉन्ग लग रहा है। ये बाबा बच्चों को बाबा कहते अगर बता देंगे तो बाबा तुम्हें शक्ति देगा और उसके होने वाले नुकसान से भी बचा देगा। तो हमारे मन में माया क्या क्या कर्म कर रही है, क्या क्या ख्यालात ला रही है, हमारे कर्मेंद्रों को माया कैसे यूज करके हमारे को पाप के खातों में धकेल रही है। अब बाबा कहते बच्चे अपने आप को साक्षी होकर के देखो कि सारा दिन मैं बाबा के साथ हूँ या माया के साथ हूँ। कई माया मेरे को यूज करके मेरे द्वारा ही, मेरे हाथों से ही, मेरे मुख से ही मेरे विकर्मों का खाता तो नहीं बना रही। माया हमारे ही कर्मेंद्र यूज करेगी, हमारा ही मुख यूज करके, हमारे ही हाथ यूज करेगी और हमारे से ही विकर्म कराएगी। लेकिन हमने तो कहा था बाबा को, बाबा ये तन मैंने आपको दिया। जब ये तन बाबा को दे दिया, माया कैसे यूज कर रही उसको, मतलब हमने बाबा से उसको वापस लेकर के माया को दे दिया है। तो ये भी तो हमारा अमानत में खयानत या बाबा के साथ हमारे व्यवहार में ठगी होगी।
कि कल कहाँ ये तन बाबा तेरा है और आज माया उसको यूज कर रही है। तो इसलिए बाबा हमें समझाना बड़े प्यार से कि बच्चे ऐसी ऐसी बातें होती है तो अपने आप के ऊपर ख्याल रखना, अपने आप से बातें करना और फील करो कि ये बात बाबा ने नहीं कहा और आत्मा ने अपने कर्मेंद्रों से कर ली है, तो जरूर ये बाबा को जाकर बताना है। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाए। सुनाते नहीं हो, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहो, श्राप मिल जाता है। एक बार जैसे चोरी करने वाले को आदत बन गई, एक बार सफल हो गया तो दूसरी बार भी उसको चोरी करने का आनंद आएगा, बार बार वही कर्म करेगा और प्रथा छोड़ हो जाए। लेकिन बाबा कहते बच्चे एक बार भी करो वो भी रॉन्ग है, ये बात अगर बुद्धि में आ जाए, धारण हो जाए, ताकि ये संस्कार मेरा दोबारा रिपीट न हो जाए, ऐसी मेरी आदत न बन जाए। अब बाबा के बच्चे बहुत अटेंशन रखना अपने आप के ऊपर। अगर कोई ऐसी बात है और उसको न बढ़ाना हो तो जरूर है उसको बाबा को सुना, अपने पास नोट करो और उसको परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ उसके अनुसार उसको टिक मार्क करो रोज। तो बाबा रिजल्ट भी सुना रहे, डरा नहीं रहे, लेकिन हर कर्मों का अपना फल मिलता है। तो बाबा वो फल भी बच्चों के सामने रख रहा है, क्या ये फल आपको स्वीकार है? तो बाबा कह रहे अगर आपने छिपा या नहीं सुनाया तो उसके कारण आपको क्या कष्ट होगा, क्या तकलीफ होगी, 100 गुना दंड कैसे मिलेगा, ये भी बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। श्राप मिल जाता है, अपने ही कर्म अपने आप को श्रापित कर देते हैं, हमारी उन्नति को रोक देते हैं। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राहें देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है, क्योंकि सुनते ही नहीं है। सुनते समय भी बुद्धि माया के साथ जुड़ी हुई हो, अब अंदर में मन बुद्धि माया से जुड़ी हुई है, माया से बातें कर रही है, कि बाबा की बात कैसे सुनाई देगी। बाबा के लिए कई बच्चों पर तो कितना भी समझाओ कोई असर ही नहीं पड़ता है, अपनी तकदीर को जैसे लात मारते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है, ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे? तभी तो कोई परिवर्तन का मौका नहीं मिलेगा और रिजल्ट आउट हो जाएगी। लेकिन उसके पहले बाबा प्यार का सागर है, रहमदिल है और हम बच्चों के साथ बैठा हुआ है, तो हम बच्चों को देख करके उसको रहा नहीं जाता है, तुरंत बाबा मुरली में सावधान कर देता है कि बच्चे ऐसे कर्म नहीं करो, किसी को दुख नहीं दो, नहीं तो बहुत पश्चाताप करोगे। रिजल्ट तो निकल गई ना, बाबा के लिए क्या करोगे? उस घड़ी रोने भी घर कोई अभी चारा ही नहीं होगा, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाबा सब बच्चों को सावधान कर, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ न कुछ विक्रम रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते हैं कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेगी, सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होंगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सारे हैं, तो सभी ने बुद्धि में पॉइंट्स ले लिया होगा, अंडरलाइन कर ली होंगी कि हमें बाबा ने आज कौन सा स्नेह भरा इशारा दिया हुआ है और वही मुझे धारण भी करना है। हम मुरली के द्वारा सुनते हैं पहले पॉइंट से, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलने। ये सावधानी का बोर्ड हमको लगाना है अपनी बुद्धि में। माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है, अपने चलन का रजिस्टर रखना है ना, अपने आप की चलन नोट रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा है बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने है। संग के बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है मनसा संकल्प वारुक्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाली शिव शक्ति कंबाइन हो। याद रखना है कि मनसा संकल्प वारुक्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइन हो। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन वो भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइन बन मनसा संकल्प वरुक्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैला। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफी आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशीदा। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर तो विश्व में जो अशुद्ध रुतियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी। श्री बाबा के सुखदाता के स्वरूप को हमें अनुभव करना है कि बाबा हमें कितना सुख देने आया है और सुख सागर के हम बच्चे सुख लेकर के एक दूसरे को सुख देने का कार्य करें। हमारा भंडारा सुखदाता ने सुख से भरा हुआ है, दुख है ही नहीं अपने भंडारे में, तो देंगे कहाँ से। तो बाबा कहते बच्चे अपना भंडार सुखों से भर लो। ये आत्मिक सुख शिव बाबा से ही आत्मा को मिलता है और ये संगम में ही बाबा हमें दे रहा है। और ऐसे सुख के अनुभव के समय पर क्यों हम माया के वश हो जाए, क्यों माया को अपना साथी बना लें, क्यों उसकी बात सुनने का प्रयास करें, उसकी बात सुनना, माया की बात को मानना और फिर अपने आप को दुखी कर देना। बाबा कहते बच्चे आप सब आत्माओं को स्नेह, प्यार, सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे हो। कैसी भी आत्मा हो लेकिन मेरा भाई है, तो अपने भाई को तो प्यार ही देंगे, अपने भाई को सुख देंगे। अपने भाई को दुख देकर दुखी करना
माना ये तो भाई भाई का पाठ ही पक्का नहीं है। तो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया जिसका हमें धारणा स्वरूप बन करके उसका फायदा लेना भी है और देना भी। अगर हम एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाले कर्म कर रहे हैं तो हमें देखकर कई नए बाबा के बच्चे बाबा के बन जाएंगे। अगर हमारे कोई ऐसे कर्म है, हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं, किसी के प्रति नफरत रख रहे हैं, या आपस में किसी के बारे में उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, अगर कोई नया सुने, कोई अज्ञानी सुने तो कहेगा इनमें और दुनिया में क्या अंतर है, तो वो बाबा का बनने का फैसला ही कैंसिल कर देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप तो विश्व के सामने एग्जाम्पल बनने वाले हो, आपको कर्म ही ऐसे करने हैं, एक दूसरे के गुण गाते रहो, एक दूसरे की विशेषताओं को देखते रहो, एक दूसरे को सुख देने का कार्य करो। बाबा ने कहा ना, दुख दिया लो नहीं, आपके पास सुख है, उसके पास दुख है, उसने दुख दिया लेकिन आपके पास उससे बढ़िया चीज है, अगर हम उसको अपनी बढ़िया चीज दे देंगे, सुख दे देंगे, तो वो अपना दुख भी फेंक देगा। वो दुख क्यों यूज करेगा बार बार? अगर हम उसको दुख देंगे तो वो वापस हमें दुख देगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप सुख देना, तो वो आत्मा का भंडार भी सुख से भर देना, ताकि वो आत्मा भी सुख देने के लिए प्रेरित हो जाए। तो ये बाबा की आज की मीठी शिक्षाएं हैं, जिसको हम सारा दिन में अपने आप के ऊपर भी अटेंशन रख करके आज का दिन तो सुखदायी बनाएंगे, लेकिन हमारा आने वाला कल भी वैसा सुख देने वाला हो, ऐसी आज की प्रैक्टिस है। इसलिए बाबा आज कह रहा है कि खुद ही अपने आप का रजिस्टर रखो, खुद अपने आप में कचहरी करो, खुद अपने आप का चार्ट चेक करो और सारा दिन में अपने आप को देखो कि मैंने श्री बाबा के श्रीमत पर चलकर आज ये कार्य किया। बहुत अटेंशन बाबा ने दिलाया आज कि अगर आप बच्चे ऐसे विपरीत कर्म करोगे तो आप की नशांति हो जाएगी, कहीं बाबा का हाथ छूट जाएगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे सावधान, जो दुख देने वाला है, दुख देते देते वो खुद ही बाबा का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि उसको यही लगता है कि सब ऐसे ही है, फिर मैं क्या करूं, ज्ञान में चल के क्या मुझे मिल रहा है। क्योंकि दुख देने वाले को परमात्मा प्यार और परमात्मा सुख का अनुभव करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिल रही है। वो उसी दुख के फीलिंग में है, दुख के अनुभव में है, उसको ये संगम का सुहावना टाइम जो बाबा से मिलन मनाने का है वो भी उसी का व्यर्थ जा रहा है। तो ऐसी बहुत दुख में चली जाने वाली आत्मा फिर बाबा से दूर हो जाती है। इसलिए बाबा कहते दुख नहीं देना, आपको ही बहुत दुखी होना पड़ेगा, फिर बाद में सोचेंगे कि अरे मैंने ऐसा कर्म किया, लास्ट में साक्षात्कार हो जाएंगे क्यों बाबा का हाथ छोड़ा था। तो खुद ने ही गलत कर्म किया, खुद ने ही दुख दिया, खुद ने ही चोरी की और खुद ही बाबा का हाथ छोड़ के चले गए। अपने ही कर्म हमको रहने नहीं देंगे बाबा के पास। इसलिए बाबा हमें कहना है कि बच्चे अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाओ। कुछ पुण्य के बल से हम बाबा के बने हुए हैं, तो वो पुण्य हमें खत्म नहीं करना है, उस पुण्य को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, ताकि वो कर्म मेरे सत्यों के एक ही जन्मों की प्रारब्ध के रूप में जमा हो जाए। इतना सुख दो, इतना प्यार दो कि जो हमारे द्वारा सुख की दुनिया बन जाए, हमारे द्वारा स्नेह की प्यार की दुनिया बन जाए। जो कमजोर होते, बाबा कहते ना कई बच्चे ऐसे कमजोर होते घर में भी, तो माँ बाप उसको ज्यादा प्यार देते हैं। तो जब उसका प्यार देख करके सोचते हैं कि माँ बाप इसको प्यार करते हैं तो उनका मन खट्टा हो जाता है, लेकिन ये नहीं समझते कि ये कमजोर है, इसलिए माँ बाप इसको प्यार कर रहे हैं। संगम पर भी ऐसी बातें होती है, शिव बाबा किसी बच्चों को खातिरी करता है, किसी को खास विशेष प्यार देता है, तो यही बुद्धि में लगता है कि उसको क्यों विशेष दिया जा रहा है। तो बाबा कहते उस घड़ी समझ जाओ ना कि वो हमारा कमजोर भाई है, कमजोर बहन है, जिसको प्यार देकर चलाना पड़ता है। प्यार ही उसके लिए खुराक बनती है, तो ये तो उसके जीवन का श्वास है। तो किसी का श्वास हम बंद कर दे तो वो जिएंगे कैसी आत्मा।
तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ये तो उस आत्मा को इस जीवन को सफल बनाने के लिए, इस जीवन के अंदर सुखदायी जीवन बनाने के लिए उसको सहयोग दिया जा रहा है, न कि उससे हमें नफरत पैदा हो। अगर ये नफरत हमारे अंदर पैदा हो तो हमारी आत्मा में अशुद्धि आ जाएगी, हमारी आत्मा ही अपवित्र बन जाएगी। वो तो उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान अपने आप को होगा। इसलिए अपनी आत्मा की शुद्धता, अपनी आत्मा की पवित्रता को हमें कायम रखना है। तो ये तो वैरायटी आत्माओं का खेल चल रहा है। साक्षी होकर हमें देखना चाहिए कि बाबा किस आत्मा को क्या आवश्यक है वो दे रहा है, किसको स्टेज पर बुला रहा है, किसको खातरी कर रहा है, किसको अच्छा ब्रह्मा भोजन बुला के खिला रहा है, किसी की कई विशेष पालना सौगात देकर कर रहा है। ये उस आत्मा को बल भरने की विधिया है। ये नहीं है कि बाबा उससे ज्यादा प्यार कर रहा है और मेरे से कम कर रहा है। बाबा सबको एक जैसा ही दे रहा है, लेकिन बाबा से मुझे जो मिल रहा है वो बहुत कुछ है, उसको हमें देखना है कि मुझे कहाँ बाबा कम कर रहा है। बाबा तो मुझे बहुत कुछ दे भी चुका है। तो ये सब आत्माओं को देखते हुए बाबा के लिए अपने अंदर न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न नफरत हो, न अपने प्रति घृणा नफरत की भावना हो, लेकिन उनको देख के खुश हो जाना चाहिए कि बाबा कितनी अच्छी इस परिवार के अंदर आई हुई आत्माओं की पालना हो रही है। ये तो हमारे ही भाई बहने बिछड़े हुए हैं, इनको देखकर बेहद खुशी होनी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि वहाँ बाबा वाह, आपकी तो कमाल है, आप कैसे कैसे आए हुए बच्चों को माया से छुड़ा रहे हैं। अगर भगवान प्यार न करे तो माया प्यार करेगी उनको, और माया प्यार करेगी तो वह आत्माएं माया की बन जाएंगी। तो बाबा कहते बच्चे उनको इतना तो मुझे प्यार देना होगा जो वो माया के न बन। तो इसलिए बाबा के जो पाठ बजवा रहा है, जो कर्म कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तो यही देखना है कि चलो उस आत्मा को इतना कमजोर होने के कारण शक्तिशाली बनाने के लिए उसको विशेष प्यार क्या सहयोग दिया जा रहा है। अगर कोई उसको प्यार का सहयोग देके चला रहा है तो मुझे उससे नफरत करके उसको गिराना नहीं है, लेकिन ये समझना कि मुझे बाबा का मददगार बनना है। तो मुझे मददगार बनना माया, मुझे उसको भी प्यार ही देना है, तो ये बाबा के कार्य में मदद हो जाए। अगर उस आत्मा को मैं प्यार दूं, उस आत्मा को मैं सुख दूं, तो जरूरी बाबा को जो सेवा करनी पड़ रही थी वो सेवा हम बच्चे करने लग जाएंगे उस आत्माओं के। तो बाबा भी समझ जाएंगे कि आप तो बड़े हो ना, अपने छोटे भाई बहनों को आप प्यार और सुख देने का कार्य करते हैं। तो ये परमात्म कार्य में हमको मदद करना है, और जो ऐसी मदद नहीं करता तो वो जैसे बाबा कहते बच्चे विपरीत कार्य कर रहे हैं। बाबा जिसको प्यार दे रहा है, बाबा जिसको सम्मान दे रहा है, बाबा जिसकी खातरी कर रहा है, अगर हम उसके कार्य में बाबा को मदद करेंगे, हम भी बाबा उस आत्मा को खातरी करने में मददगार बन जाए, हम भी उसको रिस्पेक्ट देते हैं, बाबा दे रहा है हमको भी देना है। ये है बाबा के कार्य में मदद देना। जो मदद देता है वो बाबा का साथी बनता है। जो इस कार्य में मदद देने के बजाय दुख देता है, बाबा कहते बच्चे अपने मन में उसके लिए गिराने की बदले की भावनाएं उत्पन्न करके अपने कर्मों को बिगाड़ता है। तो बाबा कहते इसकी रिजल्ट आपको बाबा से दूर होना पड़ेगा, विनश्यन्ति भोजन्ति। तो कोई भी कर्म मेरा ऐसा विपरीत कर्म नहीं हो, जो बाबा कर रहा है उसमें मुझे क्या सहयोग देना है वो देखना है। बाबा कैसे भी आत्मा होती, कितनी भी बेकारी हो, पतित हो, बाबा उसको अपना परमात्मा प्यार, पिता का प्यार दे करके उसको मात्र स्नेह से भी उसको परिवर्तन करता है। तो ऐसी आत्माओं को हमें भी वही ईश्वर का प्यार देना है, ईश्वर की वो स्नेह की अनुभूति करानी है, ताकि वह आत्मा माया के पंजे से छूट जाए और बाबा के क्रोध का अनुभव करे। बाबा क्या बनकर के जो जीवन में सच्चा सुख मिलता है उसका अनुभव करें। तो ये बाबा कहते हैं हमको अपने कर्मों के द्वारा अपने श्रेष्ठ पाठ बचा करके ईश्वर के कार्य में मददगार बनने का ये संकल्प है। अगर हम बाबा के कार्य में मददगार हैं, मनाम ईश्वरी संप्रदाय। अगर हम दुख देने का कार्य करें, मनाम आसुरी संप्रदाय।
तो हमें टाइटल नहीं लेना है आसुरी संप्रदाय का। हम बाबा के बहुत मीठे लाडले से खिलते बच्चे हैं। जरूर हम बाबा के कार्य में मददगार बन करके रहेंगे। ऐसा ही आज अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प दे करके अपने आप को देखना और अपने कर्मों को देखना और अपने आप को बाबा का बना के रखना। तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।
बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारा।